हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, सेट थ्योरी का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था सेट क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होती हैं और उनके सेट बिल्डर्स फॉर्म कैसे बनाते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में टाइप ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ सेट्स जो हमारे हैं वो मैंने यहाँ पे 10 लिख रखे हैं। ओके, देन इस वीडियो के बाद हम यूनियन इंटरसेक्शन को देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रहेगा आपका ये। तो नाउ चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो आपके यहाँ पे 12 आपको सेट दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट सेट होता है एम्प्टी, सेकंड है सिंगलटन, थर्ड फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिफ्थ आपका है इक्वल सेट, एंड सिक्स आपका है इक्विवेलेंट, एंड सेवन जो है यूनिवर्सल सेट, एंड एट जो आपका वो है सबसेट, नाइन है आपका प्रॉपर सबसेट, 10 आपका सुपर सेट, एंड 11 आपका प्रॉपर सुपर सेट, एंड 12 आपका पावर ऑफ सेट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वन बाई वन सबको देखेंगे। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट जैसा कि इसका नेम है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब एक ऐसा सेट विद द नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ओके, इससे हम बेसिकली डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से, या तो हम डिनोट कर देते हैं ओनली फाइव से, ए इजिकल टू फाइव या फिर ए इजिकल टू करली ब्रैकेट लिख दो। ठीक है, एम्प्टी सेट इज नोन एज, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं या फिर बर्ड सेट भी बोलते हैं। ओके, कन्फ्यूजन होने वाला कोई भी बात नहीं है। अब बात आती है फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कितने आपके एलिमेंट्स होंगे? मैंने क्या बताया था, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो हम बोलेंगे जो भी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारे ज़ीरो होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट उसको बोलते हैं ए सेट विद द वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए एस कोई भी आपका सेट है जिसमें ओनली एक ही यहाँ पे आपका एलिमेंट है, राइट। अगर आपसे कोई बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट सिंगलटन सेट, ओनली वन होता है, बिकॉज सिंगलटन सेट में जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो हमारे वन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो जो नेक्स्ट आपके सेट है वो आपके हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसका इसका जैसे कि इसका नेम है, ए सेट विद द लिमिटेड एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की लिमिट होती है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन सिक्स, मतलब आपके काउंटिंग नंबर जो सिक्स से छोटे हों उनका सेट बताइए। जैसे कि एस इजिकल टू वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारे के सारे नंबर हमारे सिक्स से छोटे हैं, लेस देन सिक्स हैं। तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, जिसे हम लिख सकते हैं इजीली। अगला जैसे सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं? 26, वो लिमिटेड होते हैं। ऐसे ही एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके, आगे आपका है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है इस सेट विद द अनलिमिटेड एलिमेंट, उस सेट में जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब उसने कंडीशन नहीं बोला, राइट। अगर आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहो तो बोल सकते हो सेट ऑफ द ऑल इवन नंबर्स। कितने इवन नंबर्स? कोई भी कंडीशन नहीं है, सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। अगला आपका है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट हैव द सेम एलिमेंट, ऐसे दो सेट जिसमें आपके एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं उसको बोलते हैं इक्वल सेट। एग्जाम्पल के लिए आपका ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 आपको सेट दे रखे हैं, एंड अनदर सेट आपका है वी, वी इज इक्वल टू 4 2 1 1 एंड 3। ठीक है, ए और बी हमारे पास यहाँ पे दो सेट है। दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट में जितने एलिमेंट कितने हैं इसमें 1 2 3 4, फोर एलिमेंट इसमें, फोर भी इसमें। ठीक है, दो सेट तभी इक्वल हो सकते हैं उनके एलिमेंट भी आपके सेम होने चाहिए। वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी। ओके, सेम एलिमेंट होने चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो, फोर आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, डजेंट मैटर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। एक एग्जांपल आपका यह है यहाँ पे, सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड अर्थ। अर्थ एक आपका वर्ड है, उसका हमें सेट बनाना है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कोई भी वर्ड आपका गिवन होता है तो उसका सेट हम कैसे बनाते हैं, जितने भी उस वर्ड में आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनको आप सेट में लिख दीजिए वन बाई वन, कॉमा लगा के, ई कॉमा ए कॉमा आर कॉमा टी कॉमा एच, और जो रिपीट होते हैं उसको वन टाइम ही लिखते हैं, राइट। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो सारे अलग अलग कर दिए। एंड एक और सेट आपको गिवन है, सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड हर्ट, HEART। हमें इस वर्ड का आपको सेट बनाना है। सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका वर्ड होता है उसके सारे एलिमेंट को हम कॉमा लगा के करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट। अब देखो आपका सेट एस
और सेट वी दोनों सिमिलर है। देखो एच इसमें भी आ रहा है, एच इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, सारे एलिमेंट आपके सेम है, तो हम बोलेंगे एस इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे इक्वल सेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हैव द डिफरेंट एलिमेंट बट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, ऐसे दो सेट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो बट एलिमेंट्स आपके डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल के लिए एफ आपका एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ रहे हैं। एंड एच भी आपका एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है बट दोनों के जो एलिमेंट है वो आपके डिफरेंट है। ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं बट एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब बात करते हैं, कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट में, 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इसमें भी 5 है बट दोनों के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, तब हम बोलेंगे एफ इक्विवेलेंट टू एच। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको देखते हैं। ये आपका है यूनिवर्सल सेट। अब देखो क्या है डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट इज द सेट containing the all elements and of which all the other set are subset. Okay, now it denoted by u। यूनिवर्सल सेट को हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको इसकी डेफिनेशन ना वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है हमने, एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट u ले रखा है। u इज इक्वल टू ए ई आई और u, बॉबल्स का ये सेट है आपका यूनिवर्सल सेट। एंड अदर टू सेट हमारे हैं a और v। ए आपका है ए ई और आई एंड वी आपका है आई ओ और यू। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट आपका होता है, देखो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे यूनिवर्सल सेट के, हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में देखा था हम सबसेट कैसे क्रिएट करते हैं, आप वहाँ जाके देख लेना। यूनिवर्सल सेट आपका ये है, ठीक है। इसके दो सबसेट बने हुए हैं, ये जो दोनों सेट है आपके ए और बी, दोनों के दोनों सेट आपके इसमें कंटेन कर रहे हैं ना। ए के एलिमेंट क्या है आपके, ए ई और आई, ये भी इसमें आ रहा है। और वी आपका क्या है, आई और यू, ये भी आपका यू में आ रहा है, तो हम यू को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल, ए आपका सेट है जिसमें 1 3 5 7 एंड वी आपका है 2 4 और 6। अब एक आपका सी भी दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 to 10, ठीक है। तीन सेट है आपके ए बी सी, तीनों दे रखे हैं। अगर अब आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट को हमने बोला गया है कि एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें क्या होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर आएंगे। अच्छा जरा ये बताओ, जितने भी आपके सेट है ए वी और सी, तीनों के तीनों सेट हमारे यूनिवर्सल सेट में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये जो यू है हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो एक ऐसा सेट जिसमें क्या होता है उसके सारे सबसेट कंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, सेट ए सबसेट ऑफ सेट वी, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, डेफिनेशन समझ में आएगी आपको। एक सेट है ए जिसमें आपके ए बी सी डी और ई एलिमेंट है, ठीक है। और एक सेट आपका है वी जिसमें 3 एलिमेंट है ए वी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो वी है आपका, बी में आपके 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। ये वी सेट जो आपका ए में कंटेन नहीं कर रहा कंप्लीट, जो वी सेट है हमारा ए में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि इसके जो तीनों एलिमेंट है हमारे ए में है, तब इसको बोलेंगे वी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखो, वी आपका यहाँ पे सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सी आपका है 2 और 3। अच्छा जरा ये बताओ, जो सी है हमारा बी में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं 2 और 3, वी में कंटेन कर रहा है, तो हम लिखेंगे सी कंटेन वी, ठीक है। या फिर ये बोलेंगे सी सबसेट ऑफ वी, ठीक है। सी सबसेट ऑफ वी मतलब सी जो पूरा सेट है वी में आ रहा है, तब हम बोलते हैं वी सी हमारा सबसेट होगा, ठीक है। कोई भी ऐसे दो सेट जिसमें क्या हो, एक सेट आपका दूसरे में कंप्लीट बिलोंग कर रहा हो, तो हम बोलेंगे वो उसका सबसेट है। यहाँ पे देखो, अब अगला है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो है आपका लिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। आपको यहाँ पे एग्जांपल में ए सेट दे रखा है जिसमें आपके 3 एलिमेंट हैं, इसके जितने भी आपके सबसेट बनेंगे सारे आप लिस्ट करिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इटसेल्फ वाला लिखा जाता है पहले, राइट। फिर 1 बाय 1 तीनों एलिमेंट को लिख दो, ए वी और सी, फिर कॉम्बिनेशन बनाओ ए और वी, ठीक है। फिर ए टू सी, ठीक है, एंड वी टू सी।
हम रिपीट वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अगर मैं वापस यहाँ से C2A लिखूंगा तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा A to C। सेट की कंडीशन क्या होती है, एलिमेंट्स हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। अब लास्ट में आपको लिखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये आप ध्यान रखना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, किसी भी सेट को जब हम लिस्ट करेंगे उसके जितने भी सबसेट बनेंगे इस तरीके से आप करोगे। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है इसी क्वेश्चन में, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। ठीक है, ए आपका सेट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर n। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर n, और n आपका यहाँ पे रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ए सेट में आपके कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, यहाँ पे आप 3 रख देना और आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका भी मेरे नीचे एग्जाम्पल लिख रखा है आपको समझाने के लिए, तो वो आपका ये है। ए आपका एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 का पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें 1 2 3 और 4, पावर 4 लगा देंगे, इज इक्वल टू 16। इसके जितने भी आपके सबसेट बनेंगे वो बनेंगे आपके 16। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे है, v इज इक्वल टू पी क्यू आर। एक सेट है v जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बताना है। तो कैसे पता करेंगे, 2 का पावर n, और n आपका रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, एंड 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब। अगला आपका है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन है, सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट वी। ठीक है, इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन वी नॉट कंटेनिंग इन ए। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, ए आपका कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखो, वी आपका एक सेट है 1 2 3, सी आपका है 2 4 5 एंड डी आपका है 4 and 5। अच्छा जरा बताओ, वी हमारा ए में नहीं आ रहा, एटलीस्ट कम से कम इसमें ए के 3 एलिमेंट वी में आ रहे हैं। ऐसे सिमिलर 2 4 5, डेफिनेशन क्या था हमारा, सेट ए के कहीं ना कहीं कम से कम एक ना एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट वी सी डी में बिलोंग करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगला है लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब इससे पहले हमने देखा था सबसेट के कैसे निकालते हैं। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सिमिलर उसी का है, बस इसमें सबसेट में क्या होता था, उसका इटसेल्फ वाला भी आता था, प्रॉपर सबसेट में इटसेल्फ वाला सेट नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए, लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए सर, SIRN का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे, पहले सबके 1 by 1 तीनों एलिमेंट लिख लो SIR के। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाओ, S और I, S और I आ गया। ठीक है, फिर S और R, S और R आ गया, फिर I और R, I और R आ गया, और लास्ट में एम्प्टी सेट आपको लिखना ही है। इसमें इटसेल्फ वाली कंडीशन नहीं आती है, अगर इटसेल्फ वाली आ जाएगी तो फिर आपका वो सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पे नीचे नोट भी है, सेट इटसेल्फ नॉट ए प्रॉपर सबसेट। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी आपसे पूछ लिए जाते हैं ना। अगला आपका है एग्जाम्पल, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट डज सेट ए सेट आपको गिवन है, आपसे पूछा गया इसमें कितने आपके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 का पावर n-1। n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में रहता है, कोई भी आपको एक सेट गिवन होगा, आपसे बोलेगा प्रॉपर सबसेट बताओ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, 2 की पावर n-1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 - 1 15। ओके, नाउ अगला आपका है सुपर सेट। सुपर सेट सिमिलर वही है जो हमने पहले सबसेट वाली कंडीशन की बात की थी। ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ वी इफ़ एवरी एलिमेंट इन वी इज़ ऑल्सो इन ए। ठीक है, एक वी के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे आपके ए में आने चाहिए और उसके इक्वल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आपका है प्रॉपर सुपर सेट। प्रॉपर सुपर सेट क्या होता है आपका, ए इज़ अ प्रॉपर सुपर सेट ऑफ सेट वी इफ़, देन कंडीशन क्या होगी, ए हमारा वी के इक्वल होना चाहिए, बी के सारे जो भी एलिमेंट है वो आपके ए में आने चाहिए, एंड कंडीशन आपकी है ए डज नॉट इक्वल टू वी। ना एग्जाम्पल देखो, ए एक आपका सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, एंड एक वी आपका एलिमेंट है जिसमें 1 2 3 है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है हमारी, जो बी है हमारा सारा का सारा ए में आना चाहिए, वी में 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट हमारे ए में आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी कंटेन ए बट इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉलो कर रही है। ठीक है ना, अगला है आपका पावर सबसेट। पावर सबसेट सेम हमारा नंबर ऑफ सबसेट ही होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेट जिस सेट क्या होता है हमारा पावर सेट, किसी भी सेट के सबसेट का सेट वो हमारा पावर सेट होता है, जिसे हम PS से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए
एस आपका एक सेट है ए बी सी, आपको इसके पावर ऑफ सेट बताने। पावर ऑफ सेट निकालने का तरीका आपका होता है 2 की पावर n इजिकल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट n होता है, n कितने इसमें 1 2 3, तो 3 ऊपर आ गया। सिमिलर आपका ये सबसेट की तरह होता है पावर सेट आपका, इसको हम यहाँ पे पावर सेट रीड करते हैं। तो ये आज हमारा था टाइप ऑफ सेट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यूनियन इंटरसेक्शन देखेंगे। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।